जय हिंद दोस्तों। अभी कल का ही एक छोटा सा वाक्य पहले इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। ये वाक्य है मेरी क्लास का, जहां बच्चे उठे और मस्त मौला होके डांस करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में अमूमन एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बता दीजिए। आज की जो वीडियो होने वाली है इसी टॉपिक पर होगी। बहुत सारे मेरे टीचर्स जो है वो कमेंट करते हैं कि मैम हमारे बच्चे क्लास में शोर बहुत करते हैं, हम कितना भी समझाएं, कितना भी डांटे मारे, पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी भी कीमत पे सुनने के लिए तैयार नहीं होते और उन्हें किसी न किसी बात पे शोर करना होता है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करना होता है। पेरेंट्स से कुछ कहो तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, बच्चे की कमी मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर हेडमिस्ट्रेस से अगर हम शिकायत करते हैं तो वो लोग जो है हमें कह देते हैं कि तुम्हारा क्लास कंट्रोल अच्छा नहीं है। प्रिंसिपल को कुछ बोले तो प्रिंसिपल तो कहता है ठीक है आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, अगर आपसे क्लास कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप नौकरी छोड़िए और दफा हो जाइए। कमेंट सेक्शन में जब इस तरीके की कमेंट पढ़ती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उन्हें खुद से कोरिलेट करके देखती हूँ कि क्या ये सारी समस्याएं मेरी क्लास में मुझे महसूस होती है तो किस लेवल पे कब, और नहीं होती तो उसका क्या कारण है कि मैं ये हैंडल कर लेती हूँ। वही अनुभव आज मैं आप लोग के साथ साझा करती हूँ और दिल पे हाथ रख के बोल रही हूँ कि आप लोग को रिलेट करना कि मेरी बातों से एग्री हो या नहीं। अगर आप एग्री हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाएं अपने कमेंट कि मैम आपकी ये बातें सही हैं, यहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं। और अगर आप एग्री नहीं करते तो प्लीज मुझे बताइए, जिससे कहीं ना कहीं आपकी मनोदशा को मैं समझ सकूं कि एक्चुअल में मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स हमारे क्या सोचते हैं। देखिए, मेरा क्लास कंट्रोल इज वेरी नाइस। मैं ये कहूं कि मुझे बच्चों को मारने की आवश्यकता पड़ती है, डांटने की आवश्यकता पड़ती है, चीखने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसा नहीं होता। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, मैं यहां पर मैं को संबोधित कर रही हूं, यानी टीचर को। मैं सारी स्ट्रैटेजीज, ऐसा नहीं है कि आपको ये कह रही हूं कि बस आई एम द बेस्ट, नो। एक जनरल जो टीचिंग साइकोलॉजी कहती है, जो हमें हमारे लर्निंग प्रोग्राम्स में सिखाया जाता है कि आपका बच्चा शैतानी तभी करता है जब उसको आप बेहतर अवसर नहीं देते हो क्लास में एंजॉयमेंट के। वो अपनी एनर्जी को किसी और डायरेक्शन में यूज करता है। आपने कहा कि ये जो डांस था आपने दिखाया था यहाँ पे, फिर आपकी क्लास में ऐसा माहौल क्यों? आपकी क्लास, आपका विद्यालय कोई जेल तो है नहीं कि बच्चे वहां पर अपनी अभिव्यक्ति एक्सप्रेस ही ना करें, नाचे कूदे ही ना। तो जब भी कोई अच्छी एक्टिविटी बच्चे परफॉर्म करते हैं, कुछ बेहतर जो मैंने उन्हें काम दिया उन्होंने अच्छे से किया, तो उसके एवज में कुछ सेकंड का मैं रिवॉर्ड उन बच्चों को देती हूँ। और वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, वो अपने आप को कैसे भी एक्सप्रेस करें। तो इसमें क्या होता है, विदाउट म्यूजिक बच्चों को मस्त होके जस्ट फॉर 1 मिनट 30 सेकेंड 40 सेकेंड डांस करना होता है। और वो इतना फनी डांस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि सारी क्लास हंसती है। मतलब उनको अलग मजा आ रहा है कि वो डांस कर रहे हैं, बाकी क्लास को अलग मजा आ रहा होता है क्योंकि उन्हें ऐसे ना बंदर कूदते हैं छोटे छोटे से, उनको इस तरीके से मजा आता है। तो दोनों तरफ से एक रीइंफोर्समेंट हो जाता है कि कुछ बेहतर करोगे तो कुछ बेहतर करने के लिए मिलेगा। ये एनर्जी यहां यूज हो गई। और आप जितने डिसिप्लिन होंगे ना, जितना आपका बिहेवियर क्लास में पॉइंट टू पॉइंट, आपने जो बात कही आप उस पर टिके रहें। आप जो कह रहे हैं बच्चों को कॉपी चेक करने के लिए कह रहे हैं तो प्रॉपर कॉपी चेक करेंगे उस दिन, ठीक है। आप उन्हें जो काम दे रहे हो उस काम को आप चेक करेंगे। आप कितने पंचुअल हैं अपनी क्लास को लेकर, आप कितना हार्डवर्क करते हुए दिखते हैं अपनी क्लास के लिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे नोटिस करते हैं। और उसके बाद जब आप पढ़ाने की बात पे आते हैं ना, तो उस वक्त आपके पढ़ाने में आप में कितनी एनर्जी दिखती है बच्चों को कि वो अपने आप को शांत रखें। आप कुर्सी पे पसर गए, यहां फिर मैं कह रही हूं, मैं आपको नहीं कह रही, एक जनरल टीचर को कह रही हूं जिसको लगता है कि बैठ के पढ़ाने से मेरा काम चल रहा है तो मैं खड़े होके अपने पैरों को क्यों तोड़ूं, सारी क्लास में यहां वहां क्यों घूमूं मैं। बट अगर वाकई में आप क्लास के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, कि एक बच्चे को जानना चाहते हैं, तो आपको क्लास में घूमना, उनकी कॉपीज को असेस करना, बच्चों की एक्टिविटीज को क्रिटिकली नोटिस करना,
कि कहीं कोई लर्निंग गैप तो नहीं रह रहा, कहीं कोई बच्चा जो है वो थोड़ा बहुत पीछे तो नहीं रह रहा। और जब एक पर्सनल टच आप बच्चे को देते हैं ना, जाके उसके सर पे हाथ रख दिया, उससे पूछ लिया समझ में आ रहा है बेटा, अच्छा तुम क्या कर रहे हो, तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपनी अटेंशन आपको दे देता है और उसे पता है कि ये टीचर उठ के आएगा बीच में, वो शैतानी नहीं करता। सबसे बड़ी समस्या आती है मेरे उन टीचर्स के साथ जो भाई ऐसे कॉपी चेक कर रहे होते हैं बैठ के क्लास में, है ना, और बच्चे उस वक्त बड़ी शैतानी कर रहे होते हैं। अब क्या कॉपी हम घर लेके जाएं चेक करने के लिए? कॉपी चेक ना करें हम तो इसका एक ताबड़तोड़ तरीका बताती हूँ। कॉपीज जो है आप बच्चे को बच्चे की दीजिए चेक करने के लिए। अब आप बोलेंगे इस पे तो पेरेंट्स कंप्लेंट कर देते हैं, मैडम ये क्या तरीका हुआ, मैनेजमेंट कंप्लेन कर देगा कि बच्चे को बच्चे की कॉपी चेक करने के लिए दे रहे। आप पूरी बात सुनिए, इतना बेहतर ये लर्निंग टूल है बच्चों के लिए। आपने काम कराया, आपने कॉपी इंटरचेंज कर दी बच्चों की, सेकंड सीट पे, सेकंड रो में, या आपस में ही पार्टनर्स ने इंटरचेंज कर ली। अगर आप पार्टनर्स हर दिन चेंज करते हैं तो आपने कॉपी चेंज करी, अब वो जो आपने काम कराया वो दोबारा बच्चा उस काम को पढ़ रहा है, उसका रिवीजन हो रहा है। आपने उसे पेन से कॉपी चेक करने के लिए नहीं कहा, आपने उसे पेंसिल से करेक्शंस के लिए कहा है। जब बच्चे ने पेंसिल से करेक्शन कर दी अपने पार्टनर के, उसके बाद कॉपी आपके पास आएगी, आपका आधा काम हो चुका होगा। एंड वन बाय वन आप दो बच्चों को बुलाएंगे। अब जिसने कॉपी चेक की है उसका भी असेसमेंट हो रहा है, तूने ठीक से कॉपी चेक की है नहीं की, यानी उसको दो बार एग्जामिन हो रहा है, एक बार उसको अपने काम के लिए, दूसरा उसने पार्टनर की कॉपी चेक की है उसके लिए। तो वो ध्यान से देखेगा आपकी तरफ, और बाकी बच्चे आपकी क्लास के होंगे व्यस्त जो आपने उन्हें काम दिया है कॉपी चेकिंग का। तो सोचिए कितना स्मार्टली एज अ टीचर आपने अपना काम आसान कर लिया। अपनी लेबर जो एक एक गलती आप ढूंढने में लगे रहते हो, वो काम बच्चों ने कर दिया आपके लिए। और बच्चों ने क्यों किया आपके लिए काम? क्योंकि इसमें उनकी लर्निंग जुड़ी है। आपने जो काम कराया उसको वो रिवाइज कर रहे, उसको दोबारा देख रहे। और ये बात तो हमेशा कही गई है कि अगर आपको कुछ सीखना है तो दूसरे को सिखाना शुरू कर दीजिए, परिणाम हमेशा बेहतर होंगे। बस इन स्ट्रैटेजीज पे आप काम करिए, आपकी क्लास में शोर नहीं होगा। मैंने फिर बोल रही हूं, आप जितना डिसिप्लिन होंगे, जितना लाउड होंगे, जितना स्ट्रिक्ट होंगे अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को लेकर कि मैं सिखा रहा हूं, मेरी क्लास में बच्चों को मजा आ रहा है, और जेल में नहीं है बच्चे कि उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी। हाँ, आप खड़े होकर बोर्ड पे जिस वक्त आपने लिखना शुरू हुआ उस वक्त आपकी क्लास में जरूर शांति होनी चाहिए, पर वो शांति ऐसे माहौल की ना हो कि आप कुछ पूछ रहे हैं तो इतना खौफ है बच्चों के अंदर कि बच्चे अब भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं, वो चुप ही हो जाते हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपके सामने। फिर क्या फायदा यार ऐसे टीचर होने का? बच्चों के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी डेवलप करिए, अपने व्यूज को वो एक्सप्रेस करें, चाहे वो गलत हो। गलत होंगे तभी आप उसकी मनोदशा जानेंगे और उसको करेक्शन करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में इतनी जानकारी बहुत है। जो ये मोती मैंने आपको दिए हैं, आप इन्हें एक माला में पिरो लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेके, और बस लग जाइए इन स्ट्रैटेजी के साथ अपनी क्लास को और बेहतर क्लास बनाने के लिए। मैं आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजीज का आकलन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बट डेफिनेटली अगर इन मोतियों को आप उसमें जोड़ेंगे तो कुछ बेहतर परिणाम एज अ टीचर आपको भी देखने के लिए मिलेंगे। बाकी कमेंट सेक्शन है, प्लीज़ कमेंट करें आप लोग कि आप लोग मुझसे कितना कोरिलेट कर पाए और मेरी बताई स्ट्रेटेजीज आपको कितनी पसंद आई। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।